अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साद स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने चैप्टर नंबर 7 में अपना लास्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज जस्ट द स्टडी ऑफ आइसोमर्स, द जस्ट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन आइसोमर्स। और आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं? Isomers are those compound with same molecular formula but different properties and structure। मीन्स कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनमें प्रॉपर्टीज का डिफरेंस हो। वो प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं या वो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। वन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स जो होते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं तो उनको उसी के बेस के ऊपर हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अल्केन्स में कि अल्केन्स में आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कार्बन एटम्स की अगर बात करें तो कार्बन 1 जो हमारे पास मीथेन है, फिर इथेन है, फिर प्रोपेन है। तो ये वाले जो है ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। जो सिंपलेस्ट अल्केन है आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करने वाला उसको कहते हैं ब्यूटेन, मीन्स के जिसमें 4 कार्बन हैं, C4H10। तो ये हमारे पास ब्यूटेन है जो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करता है। इसमें आप देखें कि जो कार्बन एटम्स हैं वो सीरीज में अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ और इसमें एक कार्बन एटम या एक ग्रुप ऑफ कार्बन एटम एज अ ब्रॉड फॉर्म में अटैच्ड है। तो ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। पॉसिबिलिटी की बात करते हैं आइसोमेरिज्म में। जैसे हमने बात की कि 1, 2, 3 कार्बन वाले जो अल्केन्स हैं वो आइसोमेरिज्म के फिनोमेना शो नहीं करते। तो जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आइसोमेरिज्म का फिनोमेना वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर 5 कार्बन की बात करें तो उसमें 30 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, 3 पॉसिबल आइसोमर्स हैं। और अगर देखें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम में अगर 5 है तो 3 पॉसिबल आइसोमर्स हैं और अगर यही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 30 हैं तो उसमें बिलियंस ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब इस आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं। मेनली आइसोमेरिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसी आइसोमेरिज्म होती है जिसमें कनेक्टिविटी का डिफरेंस हो, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स या कनेक्टिविटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या ग्रुप्स, मींस के इन अरेंजमेंट या वो एटम हो सकता है या वो मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसकी मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसको बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एटम की एग्जांपल लें तो इधर Cl एक एटम है, ये इस जगह पर फर्स्ट कार्बन पर अटैच है। अगर नंबरिंग दें तो इसको 1 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। यही क्लोरीन यहां 2 कार्बन पे अटैच है, 1 2 3, तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। यहां पर एटम की अरेंजमेंट का डिफरेंट है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर मींस के कनेक्टिविटी का डिफरेंस है कि इधर जो Cl है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और इधर Cl कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है। कनेक्टिविटी का डिफरेंस मींस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है मल्टीपल बॉन्ड। तो यहां पर अगर नंबरिंग करें 1
2 3 4। तो यहां पर जो नंबरिंग है ब्यूटीन में, तो 1 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहां पर देखें 1 2 3 4। इस केस में 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये 2 ब्यूटीन और ये 1 ब्यूटीन। यहां पर भी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड का डिफरेंस है। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल OH एक ग्रुप है, तो ये इधर नंबरिंग करें 1 2 3, तो 1 कार्बन के साथ अटैच, और यहां 1 2 3, तो ये 2 कार्बन के साथ अटैच। मीन्स कि यहां कनेक्टिविटी का डिफरेंस, वहां स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर बात करें कि ये दो कंपाउंड हैं, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, प्रॉपर्टीज डिफरेंट। इसी के लिहाज से इसका भी देखें कि C4H8 है, इसके भी इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर एक दूसरे डिफरेंट है, और ये भी एज सच। तो ये था हमारा आज आइसोमेरिज्म का टॉपिक। अब इसकी फर्दर टाइप्स भी आएंगी वन बाय वन। थैंक यू।